तो दोस्तों फाइनली रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को भी हराकर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और इसके अलावा क्या क्या हुआ क्राउन जूल 2021 में, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखते देखते रहेगा। क्राउन जूल की शुरुआत में हमें द उसोस वर्सेस शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर देखने को मिला। उसके बाद द उसोस ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को डबल सुपर किक मार दिया और ये मैच जीत गए। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज। रॉलिंस ने रेडेड सुपरस्टार एज की आंख पर अपनी चेयर का पीस भी मार दिया था। और फिर एज ने सेथ रॉलिंस को ना से सैल पे फेंका और फिर सेथ रॉलिंस ने एज को पेडिग्री भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद एज ने भी सेथ रॉलिंस को स्पीयर दे दिया और फिर उसके बाद एज ने सेथ रॉलिंस को लो ब्लो चिपका दिया। लेकिन तब भी सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया और फिर एज ने उनका सेथ रॉलिंस का मुंह स्टॉम्प देकर ये मैच विन कर लिया। उसके बाद मैच हुआ मुस्तफा अली वर्सेस मंसूर। इस मैच में मंसूर जीत गए थे, लेकिन फिर मुस्तफा अली ने उन पर अटैक कर दिया। लेकिन वो अटैक कर ही जा रहे थे, फिर उसके बाद मंसूर के दोस्त ने आके मंसूर को बचा लिया। में मैच देखने के लिए मिलता है आर के ब्रो वर्सेस एजे स्टाइल और उमास। इस मैच में आर के ब्रो के एंट्रेंस में मैट रिडल ने बहुत ही फनी सीन कर दिया। उन्होंने अपना एंट्रेंस एक ऊंट पे बैठ के किया। लेकिन ए वाले मैच में आर के ब्रो ने अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। उसके बाद हमें मैच देखने के लिए मिलता है बॉबी लैशली वर्सेस बिल गोल्डबर्ग। इस मैच की शुरुआत में ही बॉबी लैशली ने अपने हाथ में चेन पहन के मार रहे थे बिल गोल्डबर्ग को, लेकिन फिर बिल गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली को स्पीयर दे दिया, लेकिन उनका पिनफॉल नहीं करवाया। और फिर बिल गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली को बैरिकेड में भी स्पीयर दे दिया, लेकिन तब भी उनका पिनफॉल उन्होंने नहीं करवाया। और फिर उसके बाद बॉबी लैशली की मदद करने सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन आ गए, लेकिन उनसे लैशली को कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर बॉबी लैशली बिल गोल्डबर्ग ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन टेबलों पे फेंक दिया बॉबी लैशली को। तो हमें मैच देखने के लिए मिलता है फिन बैलर वर्सेस एक्सर वुड्स फॉर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मैच। इस मैच में एक्सर वुड्स ने फिन बैलर को हराकर ये मैच अपने विन कर लिया है और अब वो बन गए हैं किंग एक्सर वुड्स। दोस्तों हमें मैच देखने के लिए मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बिगी फॉर डब्ल्यू चैंपियनशिप। इस मैच की शुरुआत में बिगी ड्रू मैकिंटायर बिग एंडिंग लगाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर सबको शॉक कर देते हैं किक आउट करके। उसके बाद बिगी बी ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर से किक आउट करके सबको शॉक कर देते हैं और फिर वो एक बार फिर ड्रू मैकिंटायर को बिग एंडिंग लगाते हैं और वो ये मैच रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने के लिए मिलता है बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस साशा बैंक्स फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इस मैच की सबसे एपिक मोमेंट ये थी जब जैसी बेकी लिंच साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर को वो अपना आर्म सबमिशन लगा रही होती हैं और फिर उसके बाद जैसी बियांका बेलेयर अपना फिनिशर किस ऑफ डी बेकी लिंच को दे दिया होता है, लेकिन साशा बैंक्स उसको पिनफॉल करवाने नहीं देती। लेकिन तब भी बेकी लिंच फिर उनका फंसाकर पिनफॉल करवाती हैं और वो ये मैच जीत जाती हैं। मैच होता है जिसका सब लोगों को बेचैनी से इंतजार था, रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इस मैच में रोमन सुपरमैन पंच लगाते हैं, अपनी सुसाइड डाइव लगाते हैं और एक स्पीयर लगाते हैं, तब भी ब्रॉक लेसनर रोमन के इस मूव से किक आउट कर देते हैं और फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को अपना सुप्लेक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जैसे ही ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 लगाते हैं तो फिर उस F5 से रेफरी गिर जाता है और फिर उसके बाद रेफरी रिंग में नहीं होता, इसलिए जी उसो और जिमी उसो दोनों आके ब्रॉक लेसनर सुपर किक लगा देते हैं। और फिर इन दोनों की सुपर किक की वजह से रोमन रेंस अपनी बेल्ट उठा के ब्रॉक लेसनर के मुंह पे लगाते हैं खींचदार के और फिर रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्राउन जूल, और आपको क्राउन जूल में कौन सा में सबसे एपिक लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का क्राउन जूल, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसमें कौन सा मैच सबसे अच्छा लगा मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो उसको एक लाइक भी ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।